जय हिंद साथियों। अगर झूठे केसों के तूफान को नहीं रोका गया, याद रखना स्त्री जाति का कोई सम्मान नहीं करेगा। स्त्री जाति जिसको पूजा जाता रहा है आज तक इस देश में, अगर ये झूठे केसों की बाढ़ लगती रही, अपमानित स्त्री ही होगी। आने वाले समय में इनका सम्मान करना छोड़ देंगे लोग। मैं उन बहनों को, उन बेटियों को आह्वान करूंगा जो अच्छी नारियां हैं, जो अपने धर्म पर चलने वाली हैं, मेरा साथ दें, नारी जाति की लाज को बचाएं। सच्चे केस तो सब जानते हैं कि 5 या 6% होते हैं, बाकी 96% गलत होते हैं। जिसके साथ गलत होता है ना, वो अपने दिमाग में से नारी सम्मान की बात निकाल देता है। बेटी इसलिए नहीं पढ़ाओ कि लड़कों का घर लुटवाओ, बेटी इसलिए पढ़ाओ कि उनको संस्कार तो दिलाओ। मैं आज ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर इस हालात को नहीं रोका गया, अगर देश में इसके ऊपर लगाम ना लगाई गई, अपमान नारी जाति का ही होगा। झूठा केस करने वाली को सम्मान से नहीं देखा जाएगा। इसलिए मैं अपनी बहनों को और उन बेटियों को जो झूठे केस से पीड़ित हैं, अपने साथ आने के लिए आह्वान करता हूं। मेरा साथ दें ताकि ये दुष्टता की जो पराकाष्ठा चल रही है, इसको रोका जा सके। मैं स्त्री विरोधी नहीं हूं, मैं उस जुल्म का विरोधी हूं जो जुल्म हुआ ही नहीं और फंसा दिए जाते हैं बच्चे। लड़का आज का हमारा जो युवा है वो पहचान चुका है, वो जान चुका है कि शादी में दहेज नहीं लेना। ये उसकी शराफत है कि वो दहेज नहीं लेता। ये उसकी शराफत है कि वो अपना मंदिर में जा कर के शादी करता है, या कोर्ट में शादी करता है, या अगर मंडप में करता है तो दहेज नहीं लेता। लेकिन कानून का दुरुपयोग करने वाली ये औरतें जो झूठा केस करती हैं, उनके ऊपर 10-10 लाख का एलिगेशन लगाती हैं। पुरुषों की कहीं पर कोई पुकार ना होने की वजह से, इनकी कोई सुनवाई ना होने की वजह से आज पुरुष को वो नारी कुचल रही है जिसके संरक्षण में ये रहती है। ये उस वृक्ष को काट रही है जिस वृक्ष की छाया में इसको फलना फूलना होता है। इस बेवकूफ झूठा केस करने वाली औरत को यह समझ नहीं आता कि मुझे पुरुष की ही छाया में रहना है। लेकिन आशिकों की छाया खजूर की छाया की तरह है, आपको छाया नहीं मिलेगी। पति के पीपल की छाया आपको ता जिंदगी मिलेगी। इन बेवकूफ औरतों को समझाओ, मेरी बहनों, बच्चियों, समर्थन में आओ, इनके विरुद्ध जरूर कुछ बोलो। मेरे साथ नहीं, जहां पर आप हो वहां से बोलो ताकि इनको लगाम लगाई जा सके। बहिष्कार करो इनका, समाज में गंदगी फैला रही है। झूठा केस करने वाली 10 और औरतों को बिगाड़ती है। वो एक आंख अपनी तो उसकी फूटी होती है, सामने वाले की फोड़ने की कोशिश करती है कि तू भी छुटेली मैं भी छुटेली। और ये कुछ लुगाई पिटे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि अधर्म से लड़ना अधर्म है क्या? अधर्म से लड़ना धर्म का कार्य है। वो कहते हैं ऐसा ना किया जाए। जुल्म तो स्वरूपनखा ने भी किया था, नाक काटी थी उसकी। वो भी हमारे भगवान थे जिन्होंने काटी थी, उनकी नज़र में यह बुरा नहीं था। तो मैं अपनी बहनों और बच्चियों को आज आह्वान करने आया हूं, आप सब लोग समर्थन करें। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी ऐसी नारियों के बरखिलाफ जरूर बोलें, इनको रोकें। अगर ये नहीं रुकी
आने वाले समय में नारी जाति का सम्मान खतरे में होगा। कोई सम्मान नहीं करेगा। जिस नारी को माता कहकर पुकारा जाता था, वो आज कहां खड़ी है? कोर्टों की दहलीज पर झूठा केस करके। ससुर जो पिता के समान है, सास जो माता के समान है, जो उसकी डांट बर्दाश्त नहीं करती, अपनी गलती को सर्वोपरि मानती है, उसका बहिष्कार करें। मैं आज आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा, बहिष्कार जरूर करें, समर्थन में आएं, नहीं आते स्वयं लड़ें। जहां हैं, जिस हालात में हैं, उसी हालात से अपनी आवाज उठाइए ताकि इनको समझ में आए। मैंने परिवारों के क्रंदन सुने हैं, मैंने रोती हुई माताएं और बहनें देखी हैं। मुझे कोई लाभ हानि नहीं है, मुझे कोई यश नहीं कमाना है ये बातें बोल के। मुझे इस तूफान को रोकना है, ये जो गंदा तूफान आ रहा है झूठे केसों का। घर घर में त्राहिमाम हो रही है। जब तक इनको समझ आएगी तब तक सब उजड़ चुका होगा। आज ही समझा दीजिए इनको। मेरे भारत की बेटियां बहुत बहादुर हैं। बुरी जाति की नारी को समझाना पड़ेगा, झूठा केस करने वाली को समझाना पड़ेगा, नहीं तो समझा दी जाएंगी। जय हिंद।